Hey everyone, this is Richa, a first year MBBS student, and welcome back to my video. So मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट्स होंगे उनके पास टाइम की बहुत भारी कमी होगी एंड प्रेशर इज़ 100x ऑफ कोर्स बिकॉज़ अभी एक एग्ज़ाम क्लियर करने का प्रेशर है, लाइफ में अनसर्टेनिटीज़ है एंड तीनों सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो पा रहे होंगे, स्पेशली दोज हु आर फ्रेशर्स, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत टफ होने वाला है ये फेज़ बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. सो फॉर दैट आई थिंक आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि हाउ टू सेव योर टाइम, हाउ टू complete your biology in less time so that you can devote it to physics and chemistry and your test practice and all. So this is not a video where I'm going to give you some extraordinary tips for scoring 360 on 360. No, you'll score a pretty decent marks in biology, 340 330 अगर पेपर अच्छा आया तो इजी वाला थोड़ा, और अगर थोड़ा हार्ड आया तो भी 320 प्लस या 300 प्लस, या मीन्स यू विल स्कोर अ प्रेटी डिसेंट मार्क्स इन बायोलॉजी. एंड दिस इज़ नॉट फॉर दोज जो कि एकदम बहुत 360 ऑन 360 चाहते हैं, क्योंकि मेरे खुद के नहीं आए थे तो आई थिंक आई डोंट हैव एनी राइट्स फॉर दैट स्पीकिंग कि भाई हाँ आप कैसे एग्ज़ाम में फोड़ दो, नहीं. बट आई गॉट प्रेटी डिसेंट मार्क्स एज पर नीट 2025 कंसर्न. आई वुड से आई गॉट गुड मार्क्स. सो या लेट्स स्टार्ट. तो टाइम आपको बचाना होगा. मैनी स्टूडेंट्स गिव almost half or more than that time to your biology and then no time left for physics and chemistry. So I would say कि वो मत करो. एंड उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बोल सकती हूँ. एक मैं बोल सकती हूँ कि भाई टू डू लिस्ट बनाओ, और भाई उसमें आप अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स को लिखो कि भाई हाँ मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है केमिस्ट्री का. ठीक है, हैव अ गोल, हैव अ प्लान कि भाई हाँ लाइक 6 मंथ्स में मुझे अपनी नीट क्लियर करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में. सो उस हिसाब से आप पहले अपने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का शेड्यूल बना लो एंड डू इट एंड देन गो फॉर बायोलॉजी. वरना मैनी स्टूडेंट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी एंड एंड अप डूइंग बायोलॉजी टिल द नाइट, और पढ़ाई भी करते हैं फिर भी नीट में सिर्फ बायोलॉजी के बेसिस पे तो स्कोर नहीं आता ना. सो आई थिंक दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई करो, बायोलॉजी भी पढ़ो, बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बाद पढ़ो. इफ़ यू आर समवन जो कि बायोलॉजी से शुरू करके बायोलॉजी पे ही सारा टाइम ख़त्म कर देता है. सो या that is the first thing to do. So you have to make a to-do list, not for the day, not for the month, सॉरी टिल नीट 26. जो भी आपका प्लान है, आपको कैसे चैप्टर्स करने हैं, आप उसके हिसाब से बना लीजिए. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. ओके, द सेकेंड थिंग इज़ बायोलॉजी के लिए क्या करें, बायोलॉजी कैसे पढ़ें, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का बायोलॉजी का अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा जो मेरे वीडियो देख रहे हैं. तो मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, टू सेव माई टाइम एंड टू डिवोट इट टू द राइट सब्जेक्ट्स. मैंने बायोलॉजी के लिए लास्ट में मतलब नवंबर दिसंबर से आई डिसाइडेड कि मार्क्स तो मेरे उतने ही आने हैं वैसे भी, तो कुछ दूसरा करते हैं. तो मैंने समाप्ति मैम के जो वन शॉट्स होते हैं ना, अगर आपने ज़िंदगी में चैप्टर्स को एक भी बार पढ़ा है तो आप डायरेक्ट उनके नोट्स पे जंप करो. नोट्स पे उम्मीद की सीरीज़ जो होती है, ये फिर एक और प्रचंड की जो सीरीज़ होती है, उसमें से बस मैम के नोट्स डाउनलोड करो. अगर आपको चैप्टर का आइडिया है तो, नहीं है कोई बहुत छोटी मोटी वीडियो के वन शॉट्स देख लो, और फिर समाप्ति मैम के नोट्स को 2 बार 3 बार 5 बार जितने बार रिवाइज़ करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है. ट्रस्ट मी, फॉर ज़ूलॉजी इट इज़ मोर देन इनफ. मतलब आप अच्छे से समाप्ति मैम के नोट्स पढ़ के जाओ, एनसीईआरटी के डायग्राम्स करके जाओ, हो जाएगा. मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है एंड वो नोट में हर एक पॉइंट लिखती है, तो ऑफ कोर्स यू कैन डू डैट. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग. द सेकेंड इज़, इसमें बॉटनी तो कवर हुई नहीं, तो वो हम लोग अगेन आपको अगर कोई ऐसा टीचर पता हो तो आप कर सकते हो.
रुपेश सर के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बट वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। तो एक अनमोल सर करके हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अनमोल शर्मा नाम है उनका शायद। तो डॉक्टर अनमोल के आप वीडियोस देख सकते हो, अनअकैडमी पे थे फ्री में। नीट्स 2025 के एंड, मतलब जब पास आने वाला था ना 2025 का नीट, तब वो सीरीज़ शायद शुरू थी, मैंने तभी देखा था। और वो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाते हैं। कुछ मत करो, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चंस, नीड नॉट लिसन द एक्सप्लेनेशन अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि यू नीड द एक्सप्लेनेशन, तो आप वहाँ पर वीडियो को रोक के या तो आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो, या सर का ही वीडियो सुन के, भाई सर जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो काम कर लो, वरना आपको जो ठीक लगे। डाउट्स मत छोड़ना किसी भी क्वेश्चन में। हाँ, एक क्वेश्चन करो तो ऐसे करो कि भाई हाँ, दिस इज़ द सेम क्वेश्चन जो नीट 2025 में आने वाला है, उस हिसाब से करो। एंड वो लेक्चर्स भी काफ़ी हेक्टिक होते हैं, मतलब 2 घंटे के तो मिनिमम होते ही होंगे मुझे लगता है। सो या यू कैन वॉच देम ऑन 2.5x स्पीड और एनीथिंग, ठीक है। जल्दी देखना, वीडियो पॉज करके आंसर करके आगे निकल जाना। और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो रिवाइज होता रहता है, सो यू कैन डू डैट एज वेल। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। एंड जहाँ पे आपको लगेगा कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, वहाँ पे सर की एक्सप्लेनेशन सुन लो, या किसी और टीचर, जो भी आपके टीचर हो वहाँ से देख लो, या फिर एनसीईआरटी पढ़ लो। सो दिस वॉज माई वे ऑफ डूइंग बायोलॉजी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। मैं शायद थोड़ा जल्दी बता रही हूँ, बट लास्ट के कुछ महीनों में मैंने ऐसा किया था। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ बैलेंसिंग एवरीथिंग एंड आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये चीज़ आप नीट के 1 आध महीने पहले कर सकते हो कि मैम के नोट्स एक बार वन शॉट देख लिए। अगर आप अपने खुद के भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो डैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आप उनको भी रिवाइज़ कर सकते हो। बट या टू रिवाइज़ देम प्रॉपरली, चाहे आप मैम के नोट से करो, चाहे आप शॉर्ट नोट से करो। और कोई भी चीज़ जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स देख लो। Thank you. This is all for today. Thank you. Bye. Please do like, share and subscribe my channel.